नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः माँ भगवती, महामाया, माँ काली का एक साबर मंत्र आप लोगों को देने जा रहा हूँ। यह साबर मंत्र शत्रु के हर प्रकार के कार्य को विफल करता है। साथ ही साथ शत्रु आपके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि पता उसे भी है कि उसने क्या गलत किया है और पता आपको भी है कि कौन आपके कार्य में बाधा डाल रहा है, कौन आपको खराब कर रहा है, कौन आपका नाम बदनाम कर रहा है। और इसीलिए इस मंत्र को तीव्र प्रभावी माना गया है। यहाँ तक कि जब इस मंत्र का जप किया जाता है तो शत्रु स्वयं पीड़ा में घिर जाता है। एक दृष्टि से ऐसा होना सही भी है, ताकि उसे भी आभास हो कि वो क्या गलत कर रहा है। दूसरे को जब तकलीफ दी जाती है तो कैसा महसूस होता है। इसीलिए ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली भी माना जाता है और प्रचलित भी है। इस मंत्र को विशेष रूप से तभी किया जाता है जब शत्रु पूर्ण रूप से ज्ञात हो, अर्थात हमें पता हो कि ये व्यक्ति ही हमें खराब कर रहा है, ये व्यक्ति हमारे कार्यों में बाधा डाल रहा है। वैसे तो कोई भी मंत्र अज्ञात शत्रु के लिए भी किया जा सकता है और इस मंत्र को भी अज्ञात शत्रु के लिए कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से तब जब हमें ज्ञात हो, ताकि हमें पता लगे कि उसको क्या कष्ट हो रहा है। जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या मिल रहा है, ये प्रत्यक्ष आपको देखने को मिलेगा इस मंत्र प्रभाव से। प्रिय दर्शकों, अभी एक प्रश्न एक शिष्य ने पुनः किया, जो पहले भी कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि मंत्र कौन सा सही है, क्योंकि मैंने अनेक शत्रु मर्दन के लिए प्रयोग बताए हैं, तंत्र प्रयोग भी है, मंत्र प्रयोग भी है, और इसके अतिरिक्त भी सभी कार्यों के लिए अनेकों प्रयोग होते हैं। प्रिय दर्शकों, सबका एक औरा मंडल होता है। अभी एक साधक ने भी औरा मंडल के अनुसार मंत्रों को देने की बात कही थी। निश्चित ही वह वीडियो शीघ्र लाने का प्रयास करूंगा कि हर व्यक्ति के औरा मंडल के हिसाब से पहले तो औरा मंडल है क्या, औरा मंडल की पहचान कैसे करें कि हमारा कौन सा औरा मंडल जागृत है, हम किस लेवल पर हैं, उसके अनुसार ही ये वीडियो तैयार होगा। परंतु फिर भी हम किस मंत्र का जाप करें, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने इष्ट के अनुसार अपने मंत्र का चयन करना चाहिए, क्योंकि जिसमें आपकी आस्था है उसी मंत्र को यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको शीघ्र फल प्राप्त होता है। यदि आपकी आस्था श्री हनुमान जी महाराज में है और आप कोई भैरव जी का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें कहीं मांस मंदिरा का प्रयोग आ गया तो आप खिन्न हो जाएंगे, परेशान होंगे, सोचेंगे तो करना तो पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, निश्चित ही आपके मन में एक भाव विपरीत जग गया, जिससे कि आपके प्रयोग में भी संशय उत्पन्न हो जाएगा। वैसे तो अक्सर मैं बोलता हूँ कि भैरव जी का तंत्र प्रयोग कभी भी निष्प्रभावी नहीं होता। निश्चित ही प्रभाव दिखाएगा, अवश्य दिखाएगा, एक बार अवश्य अपना चमत्कार दिखाकर मानेगा। लेकिन फिर भी प्रयोग वही करें जिसमें आपकी आस्था पूर्ण रूप से हो, और वो प्रयोग वही हो सकता है या तो आपका इष्ट हो या आपके गुरु द्वारा प्रदत्त हो। वही प्रयोग सर्वाधिक सिद्ध होगा, सफल होगा, श्रेष्ठ होगा। चलिए बात करते हैं आज के इस मंत्र प्रयोग की। जो महाकाली के भक्त हैं उनके लिए तो ये प्रयोग है ही, परंतु यदि आप शत्रु से परेशान हैं तो इस प्रयोग को करने में कोई हानि नहीं है, इतना निश्चित है। किस प्रकार से इस प्रयोग को करना है, किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है, उसको जान लेते हैं। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मंत्र का जप विशेष है और मंत्र के साथ एक तंत्र प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा जिससे कि शत्रु को पीड़ा होगी। अब जान लेते हैं सबसे पहले सामग्री को। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामग्री सामान्य सी है, कोई विशेष अधिक सामग्री नहीं है। जो सामान्य पूजन सामग्री है वही है, अक्सर बताता हूँ, जिसमें कि अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य किसी प्रकार का हो सकता है। नैवेद्य हमेशा मैं बोलता हूँ 2 बार प्रयोग किया जाता है। एक बार जब आप सामान्य पूजन करते हैं और दूसरी बार जब आप आरती के बाद भगवान को भोग अर्पित करते हैं। तो इसलिए जो भी आप आरती के बाद का लगाना चाहें तो विशेष रखिए, अन्यथा वही भोग पुनः लगा दीजिए। महाकाली भैरव जी की जब साधना करते हैं तो उस दौरान यदि और कुछ ना मिले तो लौंग, इलायची, पताशे का भोग इनके लिए श्रेष्ठ माना जाता है, तो इस भोग को आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सामग्री है वो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। इसमें एक नींबू आपको अवश्य लेना है। चलिए अब जानते हैं किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करना है। अत्यंत सरल प्रयोग है, बहुत अधिक विधि विधान और कठिनता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रयोग के लिए किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में इस प्रयोग को आप आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा यदि शनिवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, या फिर रविवार का दिन हो, या फिर अमावस्या तिथि हो,
इन तिथियों में, इन वार में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि हो या शनिवार के दिन नवमी तिथि हो, तो अत्यंत शीघ्रता से ये प्रयोग आपके लिए सफल हो जाएगा। अब करना कैसे है? सबसे पहले इस मंत्र को जप करके हमें सिद्ध करना है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, साबर मंत्र, परंतु फिर भी हमेशा बोलता हूँ अपने अनुकूल बनाने के लिए। अनुकूल बनाने का तात्पर्य ही सिद्धि विधान से है, क्योंकि सिद्धि विधान हमेशा करना ही चाहिए। सीधे सीधे मंत्र का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन बहुत ही न्यून प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, जिससे कि मंत्र में कहीं ना कहीं आस्था डगमगाती है। इसलिए पहले मंत्र का सिद्धि विधान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं किस प्रकार से इसका सिद्धि विधान करना है। जिस दिन भी आप इस प्रयोग को आरंभ कर रहे हैं, उस दिन प्रातःकाल माँ भगवती काली के मंदिर में एक काले रंग का ध्वज आपको अर्पित करके आना है, और कुछ लेकर जाए या ना जाए, काले रंग का ध्वज लेकर के जाना है। प्रार्थना करनी है कि मेरा मान सम्मान गिरता जा रहा है, कार्यों में हानि होती जा रही है, मेरे जीवन की पताका, मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है, मैं आपको सौंप करके जा रहा हूँ, आप इसे संभाल लेना। इतना सा निवेदन करके बाकी जो भोग सामग्री आप लेकर के जाते हैं, जो भी लेकर के गए हैं, उसे अर्पित कर दीजिए। 5 मिनट के लिए माँ के सम्मुख दयनीय दशा में पूर्ण मन से समर्पण भाव रखते हुए बैठ जाइए और वहीं पर अनुनय विनय प्रार्थना करते रहिए। इतना सा आपको करना है। प्रातःकाल रात्रिकालीन साधना है, रात्रि के लगभग 10 बजे के बाद ये साधना आपको आरंभ करनी है। अब अपने घर आ जाइए। रात्रि काल में जिस दिन साधना आरंभ करनी हो, उत्तर या पश्चिम मुख होकर के आपको बैठना है। घर में कोई ऐसा एकांत कमरा देखना जब आप साधना कर रहे हो, उस दौरान किसी का आवागमन ना हो। चाहे तो घर की छत के ऊपर कोई व्यवस्था बना लीजिए, क्योंकि शत्रुकृत प्रयोग के निष्प्रभाव करने के लिए, तंत्र को उलटने के लिए साधना है, साथ ही साथ इसमें तंत्र प्रयोग भी है। ऐसे में खासकर घर के छोटे बच्चे निश्चित ही उस कमरे में नहीं आने चाहिए। अब इस साधना को करने के लिए सामान्यतः जैसे कि हम पहले बात करते हैं, सामान्य सा पूजन करना है। सर्वप्रथम शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक, घी, तेल जो भी आपके पास उपलब्ध है वही आप प्रज्वलित कीजिए। अनेकों बार बता चुका हूँ कि दीपक को खाली नहीं रखा जाता, उसके नीचे अक्षत पुष्प वगैरह रखे जाते हैं, रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अक्षत जरूर रखना दीपक के नीचे, क्योंकि यहाँ पर अक्षत का एक प्रयोग होने वाला है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हमेशा की तरह संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर के आपको बोलना है, और साथ ही अपना मनोरथ बोलना है कि आप फलां शत्रु से परेशान हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं। इस प्रकार का संकल्प लेकर के संकल्प का जल थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद में आपको सामान्य सा गणपति जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव इत्यादि का पूजन करना है। भगवान शंकर का पंचोपचार रीति से आपको पूजन संपन्न करना है। जब भगवान शंकर का पूजन संपन्न करें, उसके बाद महाकाली का पूजन आपको करना है, और महाकाली के पूजन के तुरंत बाद आपको भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से पंचोपचार रीति से संपन्न करना है। इतना सा पूजन प्रत्येक साधना में मैं बताता हूँ, और करना भी चाहिए। गणपति आदि सभी का पूजन जब आपका संपन्न हो गया, उसके बाद में मंत्र का जप करना है। सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, या जो भी आपको सुविधा से आप कर सकते हैं, जो याद है उस मंत्र का गणेश जी के आप जप कर लीजिए, एक माला का। और उसके बाद में गुरु मंत्र का जप करना है। यदि आपके गुरु नहीं हैं, आपने गुरु धारण नहीं किया है, तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ये हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र है, इसका जप कर सकते हैं। या भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। दोनों में से जो भी मंत्र आप सुविधा से कर सके उसका जप कर लीजिए। साथ ही साबर सिद्धि मंत्र, साबर मंत्र है, इसलिए साबर सिद्धि मंत्र का जप भी अनिवार्य रूप से आपको करना है। चाहे तो 11 बार करें, 21 बार करें, या एक माला करें। सरलतम तो ये है कि 11 या 21 बार करके साधना आरंभ कर सकते हैं, और इतना ही पर्याप्त भी है। इसके बाद में आज के मूल मंत्र का आपको जप करना है। कितने माला का करना है? 3 माला का जप आपको नित्य प्रति करना है। कितने दिन? ये साधना यदि आप नवरात्रि में करते हैं तो 9 दिन लगातार करना है। यदि अन्य दिनों में करते हैं तब ये साधना आपको 11 दिन लगातार करनी है। 3 माला नित्य प्रति करते हुए ये पूरी प्रक्रिया प्रतिदिन करनी है। जब जप पूर्ण हो जाएगा, हमेशा की तरह आरती कीजिएगा। आरती के बाद में
जो भोग नैवेद्य आपने रखा है वो भोग नैवेद्य अर्पित कीजिए, आचमन कराइए। आचमन के पश्चात में दाहिने हाथ में जल लेकर के क्षमा प्रार्थना करते हुए समर्पण कर दीजिए और समर्पण के बाद में पुनः दाहिने हाथ में जल लीजिए, थोड़ा सा आसन के नीचे लगाइए और मस्तक पर तिलक कर लीजिए। इस प्रकार से नित्य प्रति लगातार आपको 11 दिनों तक ये सिद्धि विधान इस मंत्र का आपको करना है। इस प्रयोग काल के दौरान शुक्रवार के दिन आपको नींबू लेकर के आना है और शुक्रवार की रात्रि में पूजन काल में अपने सामने रखना है और उसका पूजन इस प्रकार करना है जैसे कि जो आपका शत्रु है उसका स्वरूप मानते हुए इस नींबू का पूजन करना है। इस प्रकार से पूजन करना है और पूजन के बाद में मंत्र जाप जब आपका पूर्ण हो जाए, बाएं हाथ में उस नींबू को रखना है, दाहिने हाथ से कवर करना है, ढकना है और फिर 11 बार इस मंत्र को बोल करके अपने सिरहाने रख करके सो जाना है। प्रातःकाल जल्दी उठ करके सूर्योदय से पूर्व उठ जाइएगा और इसे ले जा करके किसी चौराहे में या फिर शमशान पर फेंक आइएगा। 3 शुक्रवार ऐसा कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। शत्रु आपके पैर पकड़ने जरूर आएगा, माफ़ी मांगेगा, अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करेगा क्योंकि उसे भी कष्ट भोगना पड़ जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज के उस मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसे किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार मैं बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश कामरू देश कामाख्या देवी, जले तेल तेल महातेल, तारे अमुख लहर पीर पल में टारे। मंत्र पढ़े नरसिंह देव कुटिया में बैठ के, श्री रामचंद्र जी रही रही फूक के जाए। अमुख जलन एक पलज में जाए, खाए सागर की नीर नौन में आज्ञा, हाड़ी दासी फुरो मंत्र चंडीवाशा। ये मंत्र है। मंत्र को 5, 7, 10 बार जब आप दोहराएंगे तो निश्चित ही याद हो जाएगा और हमेशा बोलता हूँ मंत्र को याद करने के बाद ही उसका जप करना चाहिए। जब आपका 11 दिन का अनुष्ठान पूरा हो जाए उसके बाद भी नित्य प्रति कम से कम 1 माला का इसका जप करते रहिए। भविष्य में भी किसी प्रकार के शत्रु उदय नहीं होंगे और साथ ही साथ ये शत्रु निश्चित ही आपके हर प्रकार के कार्यों में जो विघ्न बाधा डाल रहा था बंद करेगा और साथ ही आपसे क्षमा प्रार्थना भी करेगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।